नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोबारा से अभिप्राय के इस चैनल पे, जहाँ पर एलडीसी, सीईटी और रीट की जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो लगातार जारी है हमारी तरफ से। और सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं अभिप्राय परिवार की तरफ से। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं उनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस देखे थे। आज रूल नंबर 1 देखेंगे और जहाँ तक है इस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ प्रेपोजिशंस के जो है क्वेश्चंस रहेंगे और दोनों ही जो टॉपिक रहेंगे उनके कॉमन में क्वेश्चन, ताकि समझने में आसानी रहे और हमारी तरफ से जितना हो सके हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारे जो फ्री वीडियोस क्लासेस हैं पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, आज जो पहला नियम पढ़ रहे हैं ये पढ़ेंगे हम एट इन ऑन और ऑन, इसका यूज करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले दीज आर वेरी कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस, ये बहुत कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूज अपन लोग करते हैं। These prepositions in refers of time, इसको रेफर करते हैं टाइम को, टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, एट इन का यूज करते हैं। एट इज यूज फॉर प्रीशियस टाइम, प्रीशियस टाइम को दर्शाने के लिए एट का यूज किया जाता है। का यूज किया था इज यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स के लिए आप क्या करते हो, इनका यूज करते हो। ऑन का यूज किया जाता है डेज के लिए और डेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जहां पर भी डेट्स और डेज की बात की जाए वहां पर उस क्वेश्चन में ऑन प्रीपोजिशन किया जाएगा। देखिए 8 प्रीपोजिशन है, 8 प्रीपोजिशंस पे देखिए प्रीशियस टाइम की स्थिति को दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं अपन। कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की जो सिचुएशंस रहती है उनको दर्शाने के लिए। आगे देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। समय की स्थिति को दर्शाने के लिए 2 o'clock हो, 10:30 AM हो, 8 noon हो, 8 डिनर टाइम हो, 8 बेड टाइम हो, सनराइज हो, 8 सनसेट हो, 8 द मोमेंट हो। ये सारे क्या हैं, समय को दर्शाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई, कोई भी चीज होगी उसमें समय को दर्शाने के लिए 8 का यूज, तो प्रीशियस टाइम को दिखाने की कोशिश करेगा, नून का समय हो, डिनर का टाइम हो, उन चीजों को दर्शाने की कोशिश करेंगे अपन। आगे देखिए भाई, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। इनका जो है, इनका यूज अब आपने देखा होगा, इनका यूज जो किया जाएगा मंथ्स को, ईयर्स को, सेंचुरीज को और लॉन्ग पीरियड्स जो रहेंगे, यानी कि लंबे समय की बात हो, किसी महीने की बात हो, या कोई सेंचुरीज के बाद में बात कर रहा हो कि कोई युद्ध वगैरह हुआ था या और कोई त्रासदी वगैरह आई थी, तो सेंचुरी की अगर बात करें तो वहां पर अपन इन प्रीपोजिशंस का यूज वहां पर ध्यान रखना भाई। के बाद देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। इनमें है, इन समर है, इन द समर, 90s है, इन 90s है। इस तरीके से देखिए इन द नेक्स्ट सेंचुरी है, द आइस एज। अब ये सारी सब कुछ चीजें जो दर्शाई जा रही है, सारी सब कुछ चीजें आपके सामने दर्शाई जा रही है। यहाँ पर इनका जो यूज है ये है, इनका यूज जो किया जा रहा है
वो किसी सेंचुरी को दर्शाने के लिए, किसी एज वगैरह को दर्शाने के लिए है। इसके बाद में कोई आपका मंथ्स वगैरह है, मंथ्स वगैरह को दर्शाने के लिए आप इसका यूज कर रहे हो, इनका यूज कर रहे हो। इन द पास्ट और फ्यूचर, यानी कि भविष्य की जो घटनाएं होती है वहां पर भी क्या किया जाता है, इनका ही यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये चीजें ध्यान रखिएगा भाई। इसके बाद देखिए बहुत ही शानदार चीजें भाई, ये थोड़ा आपको दिखने में सही नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा ना। ऑन प्रीपोजिशंस का जो यूज किया जाता है वो किया जाएगा डेज और डेट्स को दर्शाने के लिए, टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए है, ठीक है, और नून को दर्शाने के लिए। तो आपको इस तरीके से एट का यूज करना है। तो भाई ये सारे उदाहरण है इसके, तो आप देख लीजिएगा एक बार एक बार देख लीजिए भाई, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स ये है कि आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, 8 आ रहा है तो 10 AM, यानी कि समय की बात हो रही है, किसी टाइम पीरियड को दर्शा रहा है भी ना, समय को। दैट शॉप क्लोज एट मिडनाइट, 8 मिडनाइट हो रहा है तो अर्धरात्रि का या मध्य रात्रि का जो समय रहता है, मध्य रात्रि तो दर्शाने का काम कर रहा है भाई, ठीक है। 8 क्या हो गया यहाँ पर, प्रीपोजिशंस के रूप में यूज है अभी। आगे देखिए, रिचा वेंट होम एट लंच टाइम, रिचा कब पहुंची घर, लंच टाइम। लंच टाइम भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को ही दर्शाने का काम कर रहा है, वहां पर भी 8 का यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्या, डू यू थिंक वी विल गो टू द सॉथर्न इन द फ्यूचर, फ्यूचर में हम हो सकता है कभी जाएं, ठीक है। ये भी, here should be a lot of progress in the next century, प्रोग्रेस होगी इन द नेक्स्ट सेंचुरी। इन क्या आ रहा है यहाँ पर भाई, प्रेपोजिशंस के रूप में किया गया है, सेंचुरीज को दिखा रहा है, ये भी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ये क्या है, तुम कहाँ रहोगे, यानी कहाँ, इंडिपेंडेंस डे पे तुम कहाँ होंगे भाई, ये बताओ ना। वी के बाद में ऑन आ रहा है तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशंस के रूप में यूज आ रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है, ये भी टाइम पीरियड को दर्शा रहा है। डू यू वर्क ऑन संडे, ऑन संडे आ गया है, ऑन मंडे आ गया है, ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को ही दर्शा रहा है, ऑन का यूज करेंगे। यार इज सॉरी, हर बर्थडे इज ऑन 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को उसका बर्थडे, डेट को दर्शाने का, इस डेट और सेंचुरीज हो को दर्शाने का काम करेगी। इन, डेट, ऑन का यूज आप वहां पर कर सकते हो। देखो भाई नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट यूज ऑफ द प्रेपोजिशंस ऑफ द टाइम 8 इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 8 का जो यूज किया जाता है वो यहाँ पर भी किया जाता है। किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है भाई, देखिए 8 नाइट है, 8 वीकेंड है, 8 क्रिसमस है, ईस्टर है, एट द सेम टाइम है, पोजीशन आने के लिए भी 8 का ही यूज आप करोगे, सही यूज आप यहाँ पर करोगे। नेक्स्ट देखिए 8 प्रेजेंट है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स में देखिए क्या क्या चीजें आ रही है, इनमें चीजें आ रही है द स्टार शाइन एट नाइट, तारे हैं वो कब चमकते हैं, रात के अंदर, है ना, तो वहां पर भी 8 का यूज करोगे। नाइट मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। वस्तु स्थिति बताने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड, क्या है, वीकेंड में काम नहीं करता कभी कभार, कभी इस तरीके से आपको देखना है। आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस, मैं क्रिसमस पे क्या है मेरी फैमिली के पास ही रुका या साथ में, यहाँ पर क्या हो रहा है, एट क्रिसमस,
8 प्रेपोजिशन भाई आप यहाँ पर यूज करोगे कभी। आगे देखिए, वी फिनिश्ड द टेस्ट एट द सेम टाइम की बात हो रही है, तो एट द सेम टाइम पे अपन क्या करेंगे, अपन वही चीज करेंगे कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, फिर कह रहा है ही इज नॉट होम एट प्रेजेंट, लेटर क्या है, घर पे नहीं है, बाद में आएगा। इन और ऑन का कॉमन यूज कहां पर होता है, इन और ऑन का कॉमन यूज होता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून है, इन द इवनिंग्स है, ये क्या कॉमन यूज है इन और ऑन के। के बाद देखिए ऑन का जो यूज देखा जाएगा, फिर देख लीजिए ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग है, ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स है, इस तरीके की कोई भी चीजें आ जाती है वहां पर तो ये नॉर्मल पोजीशन में यूज में किया जाएगा। कॉमन पोजीशन, कॉमन जगह होती है जहां पर इन और ऑन का यूज किया जाता है। ऑन संडे आफ्टरनून्स हैं, ऑन मंडे इवनिंग्स हैं, इस तरह का अगर कोई टाइम पीरियड आता है वहां तो इन और ऑन का दोनों का प्रयोग सही होता है। द प्रेपोजिशन इन रेफरेंस ऑफ प्लेस, प्लेस को या स्थान को दर्शाने के लिए अपन देखते हैं, स्थान को अगर कोई चीज दर्शाई जा रही है या बताई जा रही है तो वहां पर आप कैसे पॉइंट ऑफ टाइम को बताओगे, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को किस तरीके से बताओगे वो भी बात करेंगे अपन, है ना। इट इज यूज फॉर अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट को दर्शाता है। इट सॉरी, इन इज यूज फॉर एन इनक्लोज स्पेस, ठीक है, इट इज यूज फॉर अ सरफेस, तरीके की कुछ चीजें रहती है जहां पर एट पॉइंट, पॉइंट को क्या दर्शाएंगे, एट द कॉर्नर है, देखिए एट द बस स्टॉप है, एट द डोर है, एट द टॉप ऑफ द पेज है, एट द एंड ऑफ द रोड है, एट द एंट्रेंस है, एट द क्रॉस रोड है। यहाँ पर इन चीजों को दर्शाने के लिए आप एट का यूज करोगे इनसे, भाई समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते चलेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार इन नियमों को लिख लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कृष भाई सही रामपुरी के नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी स्थिति को दर्शाने के लिए भी क्या क्या यूज में लिया जाता है, इनक्लोज स्पेस को, ठीक है। के बाद देखिए इन द गार्डन है, दिल्ली है, इंडिया है, इन अ बॉक्स है, इन माई पॉकेट है, ये जो सारी सब कुछ चीजें रहती है वो एक इनका यूज किया जाता है। इन माई वॉलेट है, इन अ बिल्डिंग्स है, इन अ कार है, यानी कि अंदर की कोई स्थिति दर्शा रही है, आप इसके अंदर हो, क्षेत्र के अंदर जो पूरे तरीके से बंद हो, उन वस्तुओं को दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, का ही यूज आप करोगे, ठीक है। ऑन सरफेस, सरफेस की बात हो रही है ऊपरी सतह की, इस ऊपरी सतह की बात हो रही है जिसपे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और ये सरफेस है, तो यहाँ पर ऊपरी सतह की बात हो रही है तो उस पे किस किस चीज का यूज करते हैं, ऑन द वॉल है, ऑन द सीलिंग्स है, ऑन द डोर है, ऑन द कवर है, ऑन द फ्लोर है। ऊपरी सतह से दर्शाने के लिए ऑन का इस स्थिति में ऑन सरफेस के साथ में यूज किया जाता है। ऑन द कारपेट्स है, ऑन द मेन्यू है, ऑन द पेज है, ये सारे सब कुछ क्या है, उदाहरण क्या दिखा रहे हैं कि ऊपरी सतह को दर्शाने के लिए कोई भी जो चीज है क्या आप यूज कर सकते, कोई भी चीजें होती है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ऊपरी सतह को दर्शाने के लिए ही ऑन का यूज। बार देख लीजिए कुछ प्रेपोजिशन किए गए हैं। रुमा इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, रुमा क्या कर रही है भाई,
वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप के ऊपर रुमा क्या कर रही, इंतजार कर रही है भैया। यहां पर देखो सेकेंड वाला देखिए, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन। एंड ऑफ द लेन, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, लेन आ रहा है। एट का भी यूज किया गया है एट द एंड ऑफ द लेन, यानी कि किनारे की, किनारा समाप्त हो रहा है वहां पर। आगे देखिए, व्हेन विल यू अराइव एट द, आप स्कूल कब पहुंचे, आने जाने वाली चीजों के लिए। आई लिव ऑन द 4th फ्लोर एट 21st डायमंड स्ट्रीट इन कोलकाता। कभी इन दर्शा रहे हैं कोलकाता के लिए कि शहर के अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए इन प्रीपोजिशंस का यूज किया गया है, और किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए एट का यूज किया गया है। 4th फ्लोर एट द 21st डायमंड स्ट्रीट को दर्शाने के लिए एड्रेस वगैरह को ना। डू यू वर्क इन अ कंपनी, क्या तुम एक कंपनी के अंदर काम करते हो, क्या करते हो भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना भाई। आगे देखिए, आई हैव अ मीटिंग इन दिल्ली। इन्हें आ रहा है शहर की वस्तु स्थिति या अंदर की बात हो रही है, ये कोई चीज है और इसके अंदर कोई वस्तु है, उसको दर्शाने के लिए का यूज किया जाता है, यूज आप करोगे। आगे देखिए, सोलर सिस्टम में भी क्या आ रहा है, इनका यूज आ रहा है। आगे देखिए, द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। उनका यूज कहाँ हो रहा है, ऊपर के लिए ना। अगर कोई कवर की बात हो रही है, ऊपरी सतह की बात हो रही है, इस सतह की ना, कवर ही तो होगा भाई ये। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशंस का आप यूज करोगे, ठीक है। सीधे सीधे शब्दों में भाई, ज्यादा टिपिकल है नहीं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, जहां तक हो अच्छे से समझिएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। 8 इन 2 इन 2, 8 का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, देख लो, ये नियम समझते हुए चलोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है भाई। 8 इन 2 और इन 2 का यूज है भाई। दोस्तों मेरा कहना यह है कि इन चीजों को ज्यादा बर्डन में मत लीजिएगा, बिल्कुल सीधे और सिंपल तरीके से समझने कीजिएगा। प्रेपोजिशंस का टॉपिक भी आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस से ले रहा हूँ, हो सकता है नियम वगैरह ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी होगी, ठीक है। देखिए, 8 का यूज किया जाता है कोई वस्तु की अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए, और गतिशील अगर कोई वस्तु दिखाई जा रही है, अगर गति कर रही है, तो उसके लिए इनका यूज करेंगे, और स्थिर अवस्था के लिए क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। इनका यूज क्या करते हैं, वस्तु की गतिशीलता को दर्शाने के लिए, और 8 का स्थिर रहेगी एक जगह, है ना, हिलना नहीं होगा ना। इज एट होम, होम क्या है, स्थिर है भाई, चलता फिरता नहीं, एक जगह ही है ना। द ट्रेन इज इन द मोशन, ट्रेन क्या है, मोशन में, गति में है। वहां पर इनका यूज अपन कर रहे हैं, इन प्रीपोजिशंस का यूज आप कर सकते हो। आगे देखिए भाई, 8 का यूज भाई कहाँ कहाँ हो सकता है, छोटे स्थानों को, और इनका स्थान, इनका बड़े स्थान को दर्शाने के लिए। अगर छोटी अवस्था होगी तो वहां पर छोटे स्थान को दर्शाने के लिए, यानी जैसे राजस्थान के अंदर अलवर है, या मैं कह देता हूं जयपुर के अंदर त्रिवेणी नगर है, तो उसके लिए 8 का यूज करेंगे ना। देखो, पहले ही लीव्स एट अलवर, वो अलवर में रहता है, इन राजस्थान, तो है राजस्थान के अंदर है अलवर। A temple is situated at the Madurai in the तमिलनाडु। टेम्पल जो सिचुएटेड कहाँ है, एट मदुरई, मदुरई के अंदर, इन तमिलनाडु, जहां वो कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे नियम है भाई, जबरदस्त नियम आपको समझ
एट का यूज कहाँ किया जाता है? एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग क्या है? पीरियड ऑफ टाइम हेतु किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए भी एट का यूज अपन करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को और पीरियड ऑफ टाइम को इनका यूज किया जाएगा भैया, समझना। द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग। तो 6 बजे में भाई कितने 6 बजे पे आने वाली, इस वजह से एट का यूज कर रहे हैं अपन। फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग दर्शाने के लिए, वस्तु स्थिति को दर्शाने के लिए वो क्या कर रहे हैं अपन? इन कर रहे हैं। ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, वह तुमसे कब मिलेगा? इन द मॉर्निंग। तरीके से देखिए, इन और इनटू का प्रयोग पूर्व में जब कोई वस्तु अंदर हो, और उसके लिए जबकि इनटू का यूज प्रयोग गति या मूवमेंट के लिए किया गया है। गति को दर्शाने के लिए इनटू का यूज करते हैं अपन भैया ना। देखिए, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास के अंदर कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू है अंदर की गति कर रहा है, ये नदी है कोई बहती हुई धारा की, और अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे? इनटू का यूज करेंगे अपन। ठीक है भाई। उस वस्तु स्थिति को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। वो पानी के अंदर जा रहा है बहती हुई धारा के। वो टू और इनटू दोनों का प्रयोग गतिशीलता को प्रदर्शित करता है, और इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार किया जा सकता है। टू का अर्थ होता है, इनटू का अर्थ होता है अंदर, है ना। टू और इनटू का अर्थ क्या होता है? अंदर की तरफ होता भी है ना। ही वेंट टू मार्केट, ही जंप्ड इनटू द वेल। क्या है? मार्केट के अंदर जा रहे हैं, टू का यूज करेंगे, है ना। और कोई प्रक्रिया बताने के लिए टू का यूज होता है, जाने के लिए, खाने के लिए ना। आगे देखिए, ऑन टू और ऑन टू का यूज है। उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उनका प्रयोग समय के लिए किया जाता है। ही विल कम ऑन मंडे, और रमन विल गो ऑन 4 जून, है ना। टाइम पीरियड को दर्शा रहा है। टू का प्रयोग स्थान के लिए, एक स्थान टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा है। ही विल गो टू द मार्केट टुमारो, इसको दर्शा रहा है। टुमारो मार्केट, वो आने वाले कल में मार्केट जाएगा, हो सकता। ऑन और ऑन टू का प्रयोग, ऑन का प्रयोग स्थिर एवं गतिशीलता दोनों को दर्शाने के लिए ही करते हैं अपन भाई, ध्यान ध्यान रखिएगा ना। जैसे स्नो फेल ऑन द हिल्स, बर्फ कहां पर फैली हुई है? पहाड़ों के। गतिशीलता को दर्शा रहा है या स्थिरता को दर्शा रहा है, दोनों के लिए क्या करेंगे? देखो, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गतिशील और स्थिरता को दर्शा ऑन हिज, वस्तु स्थिति को दर्शा रहा है, वो किस पे बैठा हुआ है? इसके। ऑन टू का प्रयोग मुख्य रूप से गतिशील मोमेंट्स हेतु तब प्रयोग होता है जब लेवल या तल चेंज की बात हो रही है। यानी कि आप कोई चीज पे बैठे हुए हो और जो उसका जो सरफेस है ऊपरी, वो चेंज कर दोगे, चेंज हो जाएगा वो सरफेस, तब लेवल जो अगर चेंज हो रहा है उसका, तो तब मोमेंट्स को दर्शाने के लिए ऑन टू का यूज। पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ, ऑन टू देयर रूफ्स का मतलब होता है वो अपनी छतों पे चढ़। ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, टेबल ऊपरी सतह पे ना। आगे देखिए, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? विद बाय, विद का प्रयोग है ना, विद बाय या विद का प्रयोग इंस्टॉलमेंटल हेतु बाय का प्रयोग एजेंट यानी कर्ता के रूप में क्या जा सकता है भाई? क्या जा सकता है? तो स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक, इसके द्वारा मारा गया है सांप एक छड़ी के द्वारा, उसके द्वारा। द लेटर वाज रिटन बाय द सुरेश विद, इसके द्वारा पत्र लिखा गया है और पेंसिल के द्वारा लिखा गया।
5वां रूल देखिए भाई, सिंस, फॉर और फ्रॉम। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है भी, बिल्कुल सबको पता है भी। फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में अन्य टेंस में भी होता है। तो क्या होता है, समय की अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए होता भी। आपको एक चीज बता दूं, दोहा चलता है भाई, 4 बजे सन तारीख आवे, और छोड़कर वहां पर क्या लगाना है, सिंस। सिंस का यूज आप कर सकते हो, बार आ जाए, बजे आ जाए, सन आ जाए, तारीख आ जाए, एक दो है वो, इसको याद कर लीजिए, गोल्डन रूल है। तो इनको छोड़कर कहाँ है, वहां पर सिंस का यूज आप कर सकते हैं। ये सिंस 6 o'clock, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, मंडे, संडे, जनवरी, इनके लिए फोर का प्रयोग अवधि के लिए किया जाता है, 2 hours के लिए, 2 days के लिए, 2 years के लिए, लॉन्ग टाइम, सम टाइम, इसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं ना भाई। समय से कार्य होने के संदर्भ में परफेक्ट टेंस में का प्रयोग नहीं होता भाई। आगे देखिए, he will go to the college from next month, from next month, मंडे पता नहीं है। It has been raining for 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही। Has been raining since, is worked for 3 hours, जैसे काम कर। फ्रॉम का प्रयोग स्थान के लिए भी होता है भैया ना, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें हैं भाई प्रेपोजिशंस में, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आता चला जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप में निखार जरूर आएगा भी। ये फ्रॉम का यूज स्थान के लिए किया जाता है। ही इज फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो भाई, हाँ। और फोर और ड्यूरिंग, फोर का प्रयोग सामान्यतः अवधि हेतु किया जाता है, जबकि ड्यूरिंग का प्रयोग दौरान, है ना, किसी वस्तु के लिए सामान्यतः अवधि के लिए फोर का यूज कर सकते हो, और ड्यूरिंग के लिए दौरान, काम करने के दौरान कोई प्रक्रिया दर्शा रहे हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ड्यूरिंग का यूज। He has been ill for 3 days, 3 दिन हो गए भाई, 3 दिन से बीमारी है ना। और किसके लिए, के लिए देखिए, इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, सारे दिन भर ये क्या हो रही थी भाई, बारिश हो रही थी, बट स्टॉप ड्यूरिंग द, शाम के समय क्या हो गया भाई, वो बारिश जो है वो, समझ में आ रहा होगा भैया आप लोगों को। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग मिडिल एज, ड्यूरिंग हॉलीडे, समर वेकेशंस, फॉर अ मंथ, फॉर 3 days, फॉर 15 years। अगर फोर का अर्थ के लिए भी होता है ना, अगर इनके साथ फोर का यूज करते हैं तो अर्थ के अनुसार दिखाया जाता है। फोर का यूज इन प्रयोग से किया जा सकता है। आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशंस, समर वेकेशंस गुजारने के लिए जा रहे हैं प्रस्तुत। आई रेंटेड माई कार फॉर समर ओनली, मैंने जो कार रेंटेड की है समर की स्थिति को दर्शाने। देखिए, बिलो और अंडर होता है नीचे, दोनों का स्थिति को नीचे दर्शाने के लिए यूज होता है। सामान्यतः अंडर द्वारा वस्तु के फिजिकल कांटेक्ट को व्यक्त किया जाता है। अगर कोई फिजिकली उसकी टच हो रहे हो आप, है ना,
तो आपको क्या करोगे, वहां पर बिलो का यूज करोगे, और बिलो से कॉन्टेक्ट व्यक्त नहीं होता है, कॉन्टेक्ट उसको जुड़ा हुआ नहीं बता सकते। प्लेस द लैंप बिलो द अलमीरा, के पास में रखा हुआ है। He put the books under the, रखी हुई है वो बराबर में है ना। अंडर का अर्थ क्या होता है, जूनियर भी होता है। इज वर्किंग अंडर मी, इसने मेरे अंडर काम किया, और ही इज अंडर मी, वह मेरे पास था, मेरे ही उस क्षेत्राधिकार में था। बिलो का प्रयोग डिग्निटी के लिए रेफरेंस में भी किया जाता है। डिग्निटी होता है वस्तु भाव को दर्शाने के लिए। बिलो हिज डिग्निटी टू बी ए कोर मर्सी, ये डिग्निटी को किसके लिए हो रहा था, मर्सी यानी दया के लिए। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, ना जाएगा और विति ना जाएगा, इनका अर्थ होता है में, ठीक है? पर दिए गए समय के अधिकतम बिंदु, अंतिम बिंदु को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य होता है कार्य में लगने वाले समय को व्यक्त करना। इनका जो यूज होता है कार्य में कितना समय लग रहा है उसको व्यक्त करने, जबकि विद इन का अर्थ क्या होता है, अंदर अंदर। विद इन का अर्थ होता है उसी समय के अंदर अंदर या उसी क्षेत्राधिकार के अंदर अंदर, या समय सीमा को व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, का यूज होता है उस वस्तु या क्षेत्र के अंदर दर्शाने के लिए, जबकि विद इन का यूज कहाँ होता है, किसी समय सीमा को निर्धारित व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, विद इन का यूज किया जाता है, जबकि उसके कार्य को पूर्ण संभावना लगभग लगभग कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वो पूरा दर्शा दिया जाएगा भी, है ना। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ, एक महीने की बात हो रही है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि लगभग लगभग काम पूरा हो जाएगा महीने के अंदर। आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 आवर्स, ठीक है। आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 आवर्स, विद इन का अर्थ हो रहा है 2 घंटे के अंदर अंदर, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। ही विल राइट अ बुक द 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर क्या लिख देगा, वो बुक लिख देगा। He can solve this question within an hour, 1 घंटे के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व कर देगा। नंबर 9 देखिए, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, रूल नंबर 9 कह रहा है, रूल नंबर 9 ये कह रहा है कि अगो हो, बिफोर हो, अगो का प्रयोग पास्ट की घटनाओं हेतु किया जाता है, जबकि बिफोर का यूज घटनाओं और कार्यों के संदर्भ में किया जाता है। भी अगो यानी होता है पास की घटनाएं जो पहले गुजर चुकी है या घटनाएं घटित हो चुकी है, उनके अगो का यूज आप करते हो। ही कैम 3 days अगो, वो कब आया, 3 दिन पहले आया है। आगे देखिए, फोर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो थी जा चुकी थी, बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा। बिसाइड्स और बिसाइड का यूज है, साइड और बिसाइड्स का यूज देख लीजिए भाई, बिसाइड और बिसाइड्स का यूज देख लीजिए एक बार। बिसाइड का अर्थ होता है साथ में या बगल में, साथ में या बगल के लिए बिसाइड का यूज अपन करते हैं। देखो इसका क्या अर्थ होता है, बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, अतिरिक्त कोई व्यवस्था हो रही है, अतिरिक्त कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहां पर अतिरिक्त के लिए इन एडिशन का यूज करें। पास सिटिंग बिसाइड सरला, सरला के पास बैठा हुआ है। ही हैज अ कार बिसाइड अ मोटरसाइकिल, बिसाइड होता है उसके पास कार भी है और क्या है, मोटरसाइकिल भी है। दोनों स्थितियों को दर्शाने के लिए आप बिसाइड का यूज करोगे। बिटवीन और अमंग की बात देख लीजिए एक बार, बिटवीन और अमंग की बात हो रही है। बिटवीन का प्रयोग सामान्यतः दो मध्य के लिए, जबकि अमंग का प्रयोग क्या होता है, 2 से अधिक के लिए।
दो सब्जेक्ट्स के मध्य ही बात हो रही, दो सब्जेक्ट कैसे रहेंगे, सब्जेक्ट दो ही रहेंगे भैया ना, दो सब्जेक्ट्स के मध्य हो रहा है तो वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। और दो से अधिक सब्जेक्ट्स की बात हो रही है या नाउंस की बात हो रही है तो वहां पर क्या करेंगे अपन, अमंग का यूज करेंगे। अमंग यानी होता है बहुत सारे जो रहते हैं, अमंग से उसका ही यूज किया जाता है। He distributed his property between his two sons. उसने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने दो बेटों के बीच में बांट दिए या बंटवारा कर दिया है भी, ध्यान रखिएगा। He distributed his property among the poor. उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है among यानी के बीच में, के मध्य में बांट दिए भाई, दो से अधिक के बीच में बांट दिए, तो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनको उसने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी। बिटवीन का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब दो से अधिक के लिए किया जा सकता है। परस्पर क्या हो, अबोध हो, क्लोजली एसोसिएट्स हो, क्लोजली एसोसिएशन को दिखाने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, बिटवीन का यूज आप कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन जरूर उठेंगे दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन थ्री पार्टीज। ट्रीटी होती है संधि जो साइन की गई थी तीन पार्टियों के अंदर, तीन व्यक्तियों के अंदर साइन की गई थी भैया ना। He inserted a needle between the closed petals of the flower. बिटवीन के मध्यावस्था को दर्शाने के लिए। रूल नंबर 12 देख लीजिए, अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं भाई। अमंग और अमंगेस्ट में दोनों का प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में होता है। यदि इनके बाद वाक्य में क्या आता है, द का यूज किया जाता है, तो किसी में अमंग और अमंगेस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इनके बाद से अगर स्वर प्रारंभ होने वाले शब्दों तो अमंगेस्ट का यूज किया जाता है। अमंगेस्ट का प्रयोग कम प्रचलित होता है, बहुत कम होता है ना। अपवाद है, अपवाद वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। He distributed the toffees among the amongst the poor. among और amongst में गरीबों में बहुत सारी और बहुत सारे लोगों में टॉफियां बांटी गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। He distributed the toffees amongst। ऑन और ऑफ का यूज, ऑफ और ऑफ का यूज, ओ एफ, ऑफ है संबंध स्थापित करने वाला प्रीपोजिशन होता है, जबकि ऑफ क्या होता है, दूर हटाने की संभावना व्यक्त करने वाला प्रेपोजिशन होता है। He is a member of our family, वो हमारे परिवार का ही सदस्य, संबंध स्थापित कर रहा है, फैमिली मेंबर है, मेंबर्स है वजह से, ठीक है भाई। आगे देखिए, she is a member of our society, वह हमारी सोसाइटी क्या है, एक मेंबर है, दर्शाने। आगे देखिए, he is off duty now, क्या हो रहा है, दूर का संबंध दिखा रहा है, ऑफ ड्यूटी हो चुका है। He jumped off the tower, जंप कर चुका है, कहां से, टावर के ऊपर जा रहा है, कूद रहा है, ठीक है, इसके लिए ऑफ का यूज कर। और 14 देख लीजिए, अबव और अवर दोनों का अर्थ हायर देन, ऊंचा दर्शाने के लिए होता है। कई स्थितियों में दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है भाई, वो सारी स्थितियां ऐसी रहेगी जहां पर दोनों का ही यूज आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। देखिए भाई, एक उदाहरण देखिए बेटा, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और प्रीपोजिशंस हैं, इनमें आपको नियम्स के ऊपर चलना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेंस है ना वो आपको होने लग जाएगा कि इसमें ये यूज लिया जाएगा, ये यूज लिया जाएगा, आराम से, मोस्टली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। द हेलीकॉप्टर इज hovering above over the us, hovering होता ऊपर से उड़ के जा रहा था, लगभग हमारे ऊपर, above our,
ठीक है। फ्लैग वर वेव्ड अबव और अवर का दोनों का ही हमारे सिर के ऊपर से, यानी कोई वस्तु है ऊपर से दर्शाने के लिए अगर कोई जा रही है तो वहां पर अवर और अबव का दोनों का ही आप सही मानोगे, वहां पर दोनों ही वाक्य सही रहेंगे। अवर का अर्थ जैसे कवरिंग होता है, ढकने के लिए भी होता है, ठीक है। ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ दर्शाने के लिए भी होता है। अक्रॉस का यूज किसके लिए किया जाता है? आर पार के लिए किया जाता है। आर पार अगर कोई चीज जा रही है ना तो उसको दर्शाने के लिए। आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर, के ऊपर मैंने पूरा कपड़ा उड़ा दिया था या ढक दिया था। ही लीव्स ओवर दिस माउंटेन, पूरे पर्वत के ऊपर की बात हो रही है। हियर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन जो है वो किसके ऊपर है? ब्रिज के ऊपर है, ओवर द रेलवे लाइन। पूरी बात हो रही है किसी रेलवे ब्रिज की। ही पुट अ ब्लैंक ओवर द डेड बॉडी, डेड बॉडी के ऊपर क्या कर दिया उसने? कंबल डाल दिया। तो भाई आवर का प्रयोग मील, टी, लंच, ड्रिंक आदि के संदर्भ में भी किया जा सकता भी। वी हैड अ चैट आवर कप ऑफ टी, चाय के ऊपर बैठकर बातचीत। तब चाय जब पी रहे थे तब बातचीत। द मैटर वाज डिसाइडेड ओवर द लंच, ये जो लंच होगा उसी समय ये सारी सब कुछ। मेक ऑफ, मेक फ्रॉम, दोनों में मटेरियल का बोध होता है, सामग्री का बोध। मेक ऑफ का प्रयोग तब होता है जब वस्तु सामग्री की आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। मेक ऑफ का प्रयोग कब करेंगे? जब सामग्री की अवस्था में कोई परिवर्तन। अ नोट बुक इज मेड ऑफ पेपर, मेड ऑफ किसके द्वारा बनी गई है? पेपर्स के। अ हाउस इज मेड ऑफ, घर किसके द्वारा बनाया गया है? के द्वारा बनाया गया है। समझ लीजिएगा दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेक फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे? मेक फ्रॉम का प्रयोग तब करेंगे जब सामग्री की अवस्था बदल जाती है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर किसके द्वारा बनाया गया है? मिल्क से निकाला गया है भैया ना। पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास, मेड फ्रॉम आ रहा है, पेपर किसके द्वारा बनाया गया? घास के द्वारा बनाया गया है। इन और विद का देख लो भाई एक बार। इज राइटिंग इन इंक, इंक के द्वारा वो राइटिंग करता, लिखता है। ही राइट्स विद अ पेन, विद यानी पेन के साथ में वो लिख रहा है। अब देखिए आगे देख लीजिए एक बार। जब काउंटेबल नाउन हो तो इंस्ट्रूमेंट हेतु विद का प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट हो कोई बजाने के लिए, काउंटेबल नाउन हो तो इनका प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल हो तो किसका? इनका प्रयोग होता है, और काउंटेबल हो तो विद का प्रयोग करेंगे भैया। विद का प्रयोग कई अर्थों में होता है भैया ना। साथ साथ दर्शाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि साथ साथ की पोजीशन को दर्शाने के लिए दो चीजें यूज में आ रही है। ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के साथ कर रहा है। कोई कारण जानना है, ही ट्रेम्बलिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग डर के साथ उसका चेहरा बहुत भयानक हो। संबंध दर्शा, आई हैव रिलेशन विद, आई हैव नो रिलेशन विद हर, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है ना? तरीका, मैनर को दर्शाने के लिए ही फॉर्ड विद डिटर्मिनेशन, सहमति प्रदान के लिए आई एग्री विद यू, अग्री विथ का ही प्रयोग करें, ठीक है। अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ करते हैं? रूल नंबर 17 देख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अभी ना, देख लो एक बार। फ्रंट ऑफ और अपोजिट का यूज, फ्रंट ऑफ और अपोजिट का यूज कहाँ किया जाता है? अपोजिट का और इन फ्रंट का, अपोजिट का प्रयोग विपरीत एवं सामने दोनों अर्थों में किया जा सकता है। फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने। देखो, राम एंड श्याम आर हैविंग अ मील, आमने सामने। राम इज सिटिंग एट द
Ram is at one side and the table and Sham is other side. दोनों, अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, अगर अपन बात करें राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द श्याम, ये गलत होगा भी ना, फ्रंट गलत होगा। रोड के दोनों तरफ मकानों के लिए अपोजिट का यूज किया जाता है। रोड के दोनों तरफ अगर कोई मकान है तो दर्शाने के लिए अपोजिट का यूज आप करोगे। हिज हाउस इज अपोजिट टू अवर्स, का जो घर है वो हमारे दूसरे के अपोजिट है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, देखो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं इन प्रकार से किया जाता है, ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, होटल के सामने की। ही पुट द प्लेट्स द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट का यूज किया। देखो यहाँ पर ये देख लीजिएगा भाई, थोड़ा देखेंगे और देखिए प्रेपोजिशन प्लस जिरेंड का यूज करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी उससे संतुष्ट होंगे आप, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चीज़ को करेंगे। अब समय बहुत कम बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। कल से वोकैब की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपकी और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। पैरेलल जितनी भी क्लासेस चलेंगी सबको ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो यही है कि आप अच्छे से करते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा जीवन में कैसी क्या रहे, आपको घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, जीवन निरंतर चलने हम बने भाई।